अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ रमज़ान के दूसरे अशा के हवाले से कुछ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़। इनमें से बहुत सी रेसिपीज़ आप सहरी और अफ्तारी दोनों में बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेसिपी आ जाती है रमज़ान स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी, जिसका नाम है मलाकी। इसमें इस्तेमाल होता है साबूदाने का और कुछ ड्राई फ्रूट्स का। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। इसमें 2 चमची तुखमलंगा की डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना है ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और इतनी देर में हम अपना ड्रिंक तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया पैन में, साथ ही इसमें 1/3 कप साबूदाने का डाल दिया। अब हम इसे थोड़ी देर कुक होने देंगे। अब जैसे ही साबूदाना ज़रा थिक होना शुरू हुआ है तो मैंने इसमें 1 कप पानी का मज़ीद शामिल किया है और इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में आधा कप दूध ले लिया है और इसमें 3 छोटी चमची डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर की। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से दूध में हल कर लेंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। अब साबूदाना जैसे ही ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो मैं इसमें टोटल 2 मग्गे दूध के शामिल कर रही हूँ। दूध शामिल करने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक कर लेना है और इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है ताकि साबूदाना नीचे लगे नहीं। साथ ही मैं इसमें 1/3 कप चीनी का शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स की पेस्ट तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 5 अदद खजूरें ले ली हैं और 6-7 काजू ले लिए हैं। खजूरें आपने नरम वाली लेनी है, अगर सख्त हुई तो आपने इसे पहले से भिगो के रख देना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मीनवाइल ये साबूदाना हमारा अच्छे से पक चुका है, तो जो कस्टर्ड का हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था वो इसमें डाल रही हूँ और इसे दोबारा से 2 मिनट पका लूँगी। अब जो ड्राई फ्रूट्स का हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है, उसे मिक्स करते जाना है। तो थोड़ी सी खजूरें जो साबुत बची थी वो मैंने नीचे ही रहने दी हैं, इसमें मिक्स नहीं की। 2 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद ये मलाकी ड्रिंक बिल्कुल रेडी है और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आपने इसे सर्व कर लेना है। अब जो तुखमलंगा हमने भिगो के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और ये ड्रिंक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आजकल के मौसम के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है। आप बना के ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है चिकन पैटीज़ की रेसिपी। पहले तो आप देखें बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, ये देखें जी, और अंदर से भी आप चेक करवाती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। और इन पैटीज़ के लिए आपको सिर्फ इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो स्टफिंग के लिए मैंने पैन में 2 चमचे ऑयल के ले लिए, साथ ही इसमें उबला हुआ चिकन डाल रही हूँ जो बनता है तकरीबन 1 कप। अब साथ ही मैं इसमें कद्दूकश हुई हुई गाजर शामिल कर रही हूँ। मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी, आपने 1 गाजर चॉप करके इसमें डाल देनी है। तो अब गाजर को हम अच्छे से पकने देंगे। जब ये अलग अलग हो जाएगी तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो गाजर अब अलग अलग होना शुरू हो गई है। अब बारी आती है इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करने की। यहाँ पे मैंने 1 अदद कटी हुई शिमला मिर्च ले ली, 1 अदद कटा हुआ प्याज ले लिया और क्वार्टर फूल गोभी का लेके इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। अब ये सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है। जब ये हल्की हल्की सौते हो जाएंगी तब बारी आती है इसमें मसाले शामिल करने की। यहाँ पे मैंने ले ली 1 चमची नमक, 1 चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची चाट मसाला और आधी छोटी चमची काली मिर्च पाउडर। ये सिंपल से मसाले इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सोया सॉस के चले जाएंगे और अब हम इसे दोबारा से थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो बस ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आपने, बस हल्की हल्की सी सौते रहे और इनकी शेप बरकरार रहे, इतना ही कुक करना है।
और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। तो बस 1 मिनट तक आपने इसे मज़ीद कुक करना है और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हमने रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ये चिकन पैटीज़ रेडी करने के लिए हमने सिर्फ इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रेडीमेड पफ पेस्ट्री। बहुत अच्छी ये पफ पेस्ट्री होती है, बहुत अच्छे से ये फूलती है और इसकी शीट्स भी आपको कटी हुई मिलती हैं, तो आपको शीट्स काटने की टेंशन नहीं, पफ पेस्ट्री डो रेडी करने की टेंशन नहीं, बहुत इजीली ये काम हो जाता है। तो अब एक एक शीट जो है वो हमने अलग अलग रख लेनी है। नीचे मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। अब एक एक शीट को हमने हाफ कर लेना है। तो अब एक एक शीट को मैं रेक्टेंगुलर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ट्रायंगुलर कट भी दे सकते हैं, मैंने इसको रेक्टेंगुलर कट दिया है। अब अंदर हम स्टफिंग फिल करेंगे, यानी जो एक शीट हमने हाफ की है उसमें से एक पार्ट पे हम स्टफिंग रख देंगे। तो जनरस अमाउंट में आपने स्टफिंग रख देनी है, क्योंकि अभी इसने फूलना है और पूरे पैटिस की शेप लेनी है। अब जो दूसरा पार्ट हमने प्लेन छोड़ा है उसे उठा के इसके ऊपर रख देंगे और इसे हल्का हल्का सा दबा देंगे। तो ये सारी शीट्स को मैं इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अब इन पैटिस के किनारों को अच्छे से सील करने के लिए फोक से हमने इसे दबाते जाना है और चारों साइड्स को इसी तरह फोक से दबाते जाना है। तो इससे बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर डिज़ाइन भी आ जाएगा और इसके जो किनारे हैं वो भी अच्छे से सील हो जाएंगे। अब चाहें तो आप ऊपर छुरी से थोड़े थोड़े कट लगा दें या चाहें तो इसे प्लेन रहने दें। तो ये सारे पैटिस को मैं इसी तरह से सील कर दूंगी। अब जो बची हुई पफ पेस्ट्री शीट्स थी उनमें भी मैंने इसी तरह से स्टफिंग फिल कर दी थी और साइड्स को सील कर दिया था। अब बारी आ जाती है इनके ऊपर एग योक या बटर लगाने की। तो मैं इनके ऊपर ब्रश कर रही हूँ बटर। आप चाहें तो एग योक से भी इन्हें ब्रश कर सकते हैं। तो सारे पैटीज को हमने ब्रश कर लेना है अच्छे से बटर से या एग योक से। तो अब ये सारे पैटीज़ मैं शिफ्ट कर रही हूँ बेकिंग ट्रे में और अब हम इन्हें बेक कर देंगे। तो अवन को मैंने 150 डिग्री पे पहले से ही प्रीहीट कर दिया था और अब ये पैटीज़ जो हैं वो मैं अवन में प्लेस कर रही हूँ। आप टेम्परेचर अपने अवन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे पैटीज़ बन के बिल्कुल तैयार हैं और ये है हमारे पैटीज़ की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी है चिकन मलाई कोन्स की रेसिपी। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि इनका स्टाइल कितना यूनिक है। जितना यूनिक इनका स्टाइल है ये बनाने में उतनी इजी और सिंपल सी हैं। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 5 बड़े चमचे दही के। अब इसमें आपने 4 से 5 हरी मिर्चों की पेस्ट ऐड कर देनी है। मेरे पास पहले से मौजूद थी तो मैं उसका क्यूब ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें आधी चमची चली जाएगी नमक की और आधी चमची काली मिर्च पाउडर की और साथ ही इसमें 3 बड़े चमचे भर के हम चले जाएंगे और आधे नींबू का रस चला जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाफ चिकन ब्रेस्ट को मैंने फिले की शेप में कट कर लिया था और इसे मैं ऐड कर रही हूँ पाइपिंग बैग में। सारे चिकन फिले पाइपिंग बैग में डाल लेने के बाद हम इसमें जो मैरिनेशन तैयार करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। सारी मैरिनेशन डाल लेने के बाद चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेशन से कोट कर देना है। उसके बाद हमने पाइपिंग बैग को जिप करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से चिकन में इस मसाले का टेस्ट आ जाए।
अब बारी आ जाती है चिकन को रेडी करने की। तो यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल पैन ले सकते हैं। और इसमें ये चिकन फिले डाल लूँगी। साथ ही जो मैरिनेशन बैग के साथ लगी हुई है वो भी सारी इसमें डाल दूंगी। अब चिकन को हमने लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और चिकन हमारा अच्छे से कुक हो रहा है। तो एक दफ़ा दबा के भी देख लेते हैं। ये देखें अच्छे से बोटी टूट रही है, इसका मतलब चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम उतार लेंगे और इस चिकन को श्रेड कर देंगे। तो इस तरह से आप फोक से भी इसे श्रेड कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से आराम से इसे श्रेड कर लें। अब जो कॉर्न्स हैं वो तैयार करूँगी मैं रोल शीट से। तो यहाँ पे मैंने रोल शीट्स ले ली हैं। अगर बहुत बारीक हो तो आपने डबल शीट ले लेनी है और अगर मोटी हो तो फिर सिंगल ठीक है। अब इस पे जो है हम मैदे की स्लरी लगा देंगे। तो किनारे को सबसे पहले हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ मैंने मैदे की स्लरी लगा ली है और एक किनारा मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से आपने एक किनारे को फ़ोल्ड कर लेना है। अब हमने क्या करना है, सेंटर में जो है वो स्टफिंग डाल देनी है। क्योंकि हम कॉर्न तैयार कर रहे हैं इसीलिए ऊपर स्टफिंग ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए और नीचे कम होनी चाहिए। तो इसी तरतीब से मैं इस पर स्टफिंग डाल रही हूँ। फिलिंग ऐड करने के बाद अब बारी आ जाती है इसे कॉर्न की शेप देने की। तो साइड्स पे हमने दोबारा से मैदे की स्लरी लगा लेनी है और अब एक किनारे को हमने दूसरे किनारे तक फोल्ड कर लेना है। तो ये आप ध्यान से देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी सेम उसी तरह से इसे फोल्ड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉर्न हमारी बिल्कुल रेडी है। अब जो एंड है उसको आपने थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये भी अच्छे से चिपक जाए। अब ऊपर हम थोड़ी सी चिकन की फिलिंग मज़ीद ऐड करेंगे और अच्छे से इसे भर लेंगे। तो ये देखें कॉर्न हमारी रेडी हो चुकी है और इसी तरह से हमने बाकी की कॉर्न्स भी रेडी कर लेनी है। तो अब जो इसका टॉप है ना उसे हमने मैदे की लेवी में अच्छे से डिप करना है और उसके बाद सवैयों से इसे कोट कर देना है। तो सवैयों को ज़रा बारीक बारीक कर लेना है आपने और इसके टॉप को हमने अच्छे से कोट कर देना है सवैयों से। तो ये देखें, ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगी। अब बाकी की कॉर्न्स भी मैंने सेम इसी तरह से रेडी कर ली थी। अब बारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राइंग के लिए ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, यानी मीडियम हाई फ्लेम पे होना चाहिए। अंदर से इसकी फिलिंग चूँकि अच्छे से पकी हुई है तो ऊपर बस हमने कलर देना है और कलर देके इन्हें निकाल लेना है। अब जैसे जैसे एक साइड पे कलर आता जाएगा हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और चारों साइड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे। तो अब अच्छा सा इन पे कलर आ चुका है। एक एक करके मैं इन सारी कॉर्न्स को निकाल लूँगी और बाकी की कॉर्न्स भी सेम इसी तरह से मैं फ्राई होने रख दूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि कॉर्न्स को जब हमने फ्राई करके निकालना है तो किसी वायर रैक पे रख देना है। इससे इनका एक्सेस ऑयल भी ड्रेन हो जाएगा और इनकी क्रिस्पीनेस भी बरकरार रहेगी। उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी चिकन मलाई कॉर्न्स की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी और आपने इंजॉय किया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है नेपाली चौकोनी की रेसिपी। इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि हमारे घर में पड़े हुए सिंपल से इंग्रेडिएंट से इतनी बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है कि क्या कहने। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे तकरीबन 3 पाव दही। दही में मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद उबले हुए आलू। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद कटे हुए टमाटर। टमाटर का आपने पानी साइड पे करते जाना है और इसके चंक्स ऐड करते जाने हैं। अब मैं इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें कटी हुई 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें चली जाएगी 1 चमची नमक, 1 चमची चाट मसाला और आधी छोटी चमची काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो चलें, ये आधा काम तो हमारा हो गया और देखा कितने इजी और सिंपल से इसमें मसाले डले। अब बारी आ जाती है इसका तड़का तैयार करने की। तो तड़का तैयार करने के लिए पैन में मैं 7 से 8 चमचे डाल रही हूँ ऑयल के। साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, आधी चमची ज़ीरा और 1/4 चमची सुर्ख मिर्च पाउडर। हल्का सा इसे हमने पकाना है। चौकोनी पे तड़का डालने से पहले हमने इस पे थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देने और ये डाल के इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। अब हमने इस पे तड़का डाल देना है और तड़का डालने के बाद हमने अच्छे से दही को और तड़के को मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। इसका टेस्ट आपको लगेगा बिल्कुल दही तड़का की तरह और इसमें जो आलू, टमाटर और प्याज हमने डाला है इससे इसका इम्पैक्ट आएगा ज़रा रायते वाला। तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, सिंपल सी, इजी सी है। आप अफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप सहरी में भी बना सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी अक्सर हमारे घरों में बनाई जाती है। इसका नाम है एप्पल कैबेज सैलेड। आजकल क्योंकि मार्केट में फ्रूट्स इतने अवेलेबल नहीं हैं तो हमने सिर्फ सिंपल से फ्रूट्स के साथ एक मज़ेदार सा सैलेड तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी बाउल में आधा कप क्रीम। क्रीम को अच्छे से क्लीन करके बाउल में आपने निकाल लेना है। साथ ही मैं ले रही हूँ 1/3 कप मायोनीज़ का। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। अब हमने इन्हें एक दफ़ा रफली मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें चली जाएगी चीनी। चीनी मैं ले रही हूँ तकरीबन 2.5 चमची। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर और अब इसे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ। तो दूध हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद कटे हुए सेब। सेब शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई गोभी शामिल कर रही हूँ। ये बनती है तकरीबन आधा कप कटी हुई गोभी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अनार ऐड कर रही हूँ। इससे ज़रा खट्टा खट्टा सा टेस्ट बड़ा अच्छा सा लगेगा, वरना खाली एप्पल और कैबेज जो है वो बहुत माइल्ड सा फ्लेवर देगी। तो अनार से इसका फ्लेवर ज़रा इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अनार मैंने इसमें डाल लिया है और थोड़ा सा बचा के रख लिया है। इसे हम ऊपर गार्निश करेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जहाँ पे हमें लगेगी कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थिक हो रही है वहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एल्बो मैक्रोनी। ये मैंने पहले ही उबाल के रख ली थी। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब एल्बो मैक्रोनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा सा मज़ीद दूध ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये एप्पल कैबेज सैलेड हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद आपने इसे सर्व करना है। अब हमने जो अनार थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि देखने में भी अपीलिंग लगे। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। अब ये नेक्स्ट रेसिपी आ जाती है मिनी शवारमा पॉकेट्स की रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है 3 कप मैदा। इसे मैंने छान लिया था। साथ ही इसमें 3 छोटी चमची डाल रही हूँ एक्टिव यीस्ट की। अब इसमें 2 छोटी चमची डाल रही हूँ चीनी की और 1 चमची डाल रही हूँ नमक की। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चमचे ऑयल के। और इसमें चला जाएगा 1 अदद अंडा। ये अंडा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है और इसका डो रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैं हाथ से इसे गूंद रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। जितना सॉफ्ट हमारा डो होगा उतनी ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी हमारी पीटा ब्रेड बनेगी।
तो बस थोड़ा मसल के हमने इसे गूंद लेना है। गूंदने के बाद एंड पे हाथ से इस पे ऊपर ऑयल लगा लेना है और इसे साइड पे रख देना है ताकि अच्छे से राइज हो जाए। जितनी देर में डो सेट होता है इतनी देर में स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पे मैंने ले लिया तकरीबन 250 ग्राम चिकन को मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है और इसे अब मैं पैन में डाल रही हूँ। पैन में मैंने ऑयल पहले ही शामिल कर लिया था। साथ ही इसमें मसाले चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आधी छोटी चमची ऑरिगेनो, आधी छोटी चमची काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चमची लहसुन पाउडर, 1 छोटी चमची सुरख मिर्च पाउडर, 1 छोटी चमची नमक। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चमचे चिली सॉस के और 2 बड़े चमचे केचप के। चिकन की बोटियाँ अंदर से अच्छे से गल जाएं इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। इसे एक दफ़ा मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें जी चिकन अच्छे से गल चुका है। अब बारी आ जाती है इसमें कुछ सब्जियां शामिल करने की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आधा कटा हुआ प्याज और आधी कटी हुई शिमला मिर्च। इन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये राइज़ हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। ऊपर आपने हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है ताकि हाथों को चिपके नहीं, और इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हाथ से ही मैं इन्हें फैलाती जाऊंगी और गोल सी शेप दे लूँगी, यानी हाथ से फैला फैला के मैं इन्हें गोल रोटी की शेप दे लूँगी। अगर आपको लगे कि डो आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप हल्का सा मैदा डस्ट कर लें या हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें। बहुत इजीली ये हो जाता है, कोई बेलन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से आप इजीली इसको शेप दे सकते हैं। तो आप देखते जाएं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपने भी सेम उसी तरह से करना है। बाकी पेड़ों के साथ भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। और यहाँ पे मैंने टोटल 5 पेड़ों को इस तरह से गोल रोटी की शेप दे ली है। तो ये जो गोल रोटी हमने तैयार की है यही है हमारी पीटा ब्रेड। अब हमने पैन में हल्का सा ऑयल डाल लेना है, आप ब्रश भी कर सकते हैं, और ये एक एक रोटी यानी एक एक पीटा ब्रेड उठा के इसको पैन में रखते जाना है और इसे हल्का हल्का सा हम पैन में सेक लेंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने लो से मीडियम के दरमियान ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। जैसे जैसे इनकी साइड पे कलर आता जाएगा हम इसे पलटते जाएंगे और इसे हल्का हल्का सा सेक लगवाते जाएंगे। तो ये पीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और जो बाकी की पीटा ब्रेड हैं उसे भी इसी तरह से सेक लेंगे। अब एक बाउल में मैंने चिली मेयोनीज़ ले ली है, साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी गोभी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मिनी शवारमा पॉकेट्स में भरने के लिए सॉस या डिप आप कह सकते हैं हमारी रेडी हो गई है। अब एक पीटा ब्रेड ले लेनी है, उसे आपने इस तरह से कट करना है कि आपने एक किनारे से इसे आधा कट कर लेना है और आधा जो है वो जुड़ा हुआ रहने देना है, यानी जब हम इसे खोलें तो ये एक पॉकेट की तरह लगे। अब इस पॉकेट में हमने सबसे पहले सलाद का पत्ता रख लेना है। आप चाहें तो आइसबर्ग लेटस भी रख सकते हैं। जो हमने अपनी सॉस रेडी की थी वो रख देंगे और जो चिकन की स्टफिंग रेडी की थी वो इसमें डाल देंगे। स्टफिंग के बाद मैं इसमें ऊपर डाल रही हूँ चीज़, तो भर भर के आपने चीज़ डाल देनी है। और उसके बाद एक टूथपिक से हम इसे सील कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। मैं इसे एक छोटी डिश में रख रही हूँ, हमने इसे बेक करना है। तो बाकी की पीटा ब्रेड्स भी इसी तरह से रेडी करके मैं रख लूँगी। ये देखें जी, अब हम रख देंगे इसे अवन में, यानी अवन का ग्रिल ऑन करके आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए अवन में रख देना है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए।
तो ये हमारी मिनी शवारमा पॉकेट्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और ज़रा ठंडा होने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मिनी शवारमा पॉकेट्स की फ़ाइनल लुक। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल के इस तरह से डिज़ाइन बना दिया था। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रहने दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।